तो वो सारे स्टूडेंट जो कि फीमेल है और वो चाहते हैं कि उनको कोई ऐसा हॉस्पिटल मिले जो कि गायनी से रिलेटेड हो। तो मैंने बहुत कम वीडियोस बनाई है गायनी के ऊपर, लेकिन आज की स्पेशल वीडियो मैं गायनी पीडियाट्रिक के ऊपर बनाने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में मैं गया था क्लाउड9 हॉस्पिटल में, जो कि आपका पड़ता है कैलाश कॉलोनी में। तो कैलाश कॉलोनी की मेट्रो स्टेशन और दोनों हॉस्पिटल बिल्कुल सामने सामने ही है। तो अगर आप इस हॉस्पिटल में ज्वाइन करते हो तो हॉस्पिटल का नाम है क्लाउड9 हॉस्पिटल, जो कि मैटर्निटी और मेनली पीडियाट्रिक का है। तो इसके अंदर काफी सारे क्वेश्चन इन्होंने आपसे पूछ सकते हैं जो आपको रेडी करके जाने हैं। तो आज की वीडियो में हम मेन क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा सा बता दूं। देखो यहाँ पे फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों को ही ले रहे हैं, एक्सपीरियंस वालों को खास करके, क्योंकि जिनको गायनी का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मेट्रो आती है, तो मेट्रो से उतर के आप डायरेक्ट जा सकते हो, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो यहाँ पे ऑफलाइन इंटरव्यू ही होती है, लेकिन यहाँ पे आप अपना जो सीवी है वो इनको ऑनलाइन शेयर कर सकते हो। जैसे कि मैं वहां पे जब गया था तो मैंने ऑफलाइन ही अपना सीवी उनको सबमिट किया था। तो अगर आप ऑनलाइन भी करना चाहो तो मैं इनकी वेबसाइट मेंशन कर दूंगा, आप वहां पे डायरेक्ट इनको अपना सीवी एचआर में भेज सकते हो, ठीक है। और अगर हॉस्पिटल की बात करें तो ये बहुत ज्यादा बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, छोटा ही हॉस्पिटल है। मैंने जितने भी मेटर्निटी हॉस्पिटल देखे बहुत ज्यादा बड़े हॉस्पिटल नहीं होते, छोटे हॉस्पिटल होते हैं। ये भी उन्हीं में से ही एक है। तो लेकिन ये है कि बहुत अच्छा, बहुत साफ सफाई और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था वहाँ पे। और जितने भी स्टाफ वहाँ पे मैंने एक दो देखे हैं जो काम कर रहे थे, वो उन्होंने मतलब पॉजिटिव रिस्पांस दिया मुझे कि अच्छा हॉस्पिटल है। और डीएनसी में आपको बता दूं कि मैंडेटरी है यहाँ पे, और सैलरी जो है 20 से ऊपर लगेगी एज ए फ्रेशर। तो ये भी जो है कैलाश कॉलोनी में है और ये अच्छा एरिया है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट यहाँ पे सैलरी अच्छी ही मिलेगी आपको अगर आप जाते हो। तो इसमें ना सबसे मेन चीज है क्वेश्चन की बात। तो क्वेश्चन की हम बात करेंगे, एटलीस्ट 10-15 क्वेश्चन बताऊंगा जो बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, जो कि पूछे ही जाते हैं इसमें, ठीक है। तो अगर आपको फुल मतलब इसके लिए रेडी होना है, या कोई भी गायनी के हॉस्पिटल के लिए रेडी होना है, तो उसके लिए मैं आपको अलग से रेडी कर सकता हूँ। उसके लिए आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, चाहे आपको गायनी में जाना है, चाहे मेडिकल, चाहे कार्डिक, चाहे ओटी, किसी में भी जाना है, सबके लिए मैं रेडी करता हूँ। तो उसके लिए मेरे कोर्स की डिटेल जो है आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हो। नीचे मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपको शो होगा, वहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले गायनी की कौन कौन सी कंडीशन या कौन कौन से पेशेंट जो आपने देखे हुए हैं या आपके पास आए हुए हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपसे पूछेंगे, तो वो आपको बताना है कि कौन कौन से पेशेंट्स आपने देखे हैं, अगर आपको एक्सपीरियंस है। अगर नहीं भी एक्सपीरियंस तो भी आपको बताने ही है, क्योंकि जब हम कॉलेज से ड्यूटीज करते हैं, इंटर्नशिप हमारी लगती है, तो हमने बहुत सारे पेशेंट्स देखे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जीटीपीएल का हमेशा पूछते हैं ऐसे वाले हॉस्पिटल में। तो जीटीपीएल उनको आपको अच्छे से बताना है, ठीक है। जीटीपीएल का आपको पता है ग्रेविडा हो गया कि टोटल कितने बर्थ है, फिर टर्म बर्थ है, फिर प्रीटर्म बेबी, फिर अबॉर्शन, है ना, और लिविंग चिल्ड्रन वगैरह कितने, वो सारे। उसके बाद स्टेजेस के बारे में अगर बात करें तो स्टेजेस का आपको पूछ सकते हैं कि लेबर की कितनी स्टेजेस होती हैं। देखो स्टेजेस का आपको बता देना है कि 4 स्टेजेस होती हैं। तो जो फर्स्ट स्टेज है उसमें क्या होता है कि ऑनसेट ऑफ लेबर से लेके फुल डायलेशन तक जो है फर्स्ट स्टेज होती है, जहाँ पे 10 सेंटीमीटर डायलेशन होती है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है उसमें नॉर्मल आपको पता है कि बेबी डिलीवर होता है, और जो थर्ड है उसमें प्लेसेंटा डिलीवर होता है। तो फोर्थ में हम जस्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं पेशेंट की, है ना, कुछ टाइम के लिए। उसके बाद डेंजरस साइन इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर कौन कौन से ऐसे साइन है जो डेंजरस है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि ब्लीडिंग हो गया, सीवियर हेडेक हो गया। तो हेडेक का आपको पता है कि जिसमें अगर किसी पेशेंट को बहुत फ्रीक्वेंटली हेडेक या ब्लड विजन होता है, तो ये एक तरह से प्री इक्लेम्शिया का साइन होता है। तो इसलिए ये भी एक डेंजरस साइन में आ जाता है, ठीक है। और पैरों में और हाथों में स्वेलिंग हो जाना बहुत ज़्यादा, है ना, लोअर लिम्ब में, या फिर अगर फीटल जो है उसकी मूवमेंट मतलब कम हो जानी है, ठीक है, डिक्रीज द मूवमेंट्स ऑफ द फीटल। तो ये भी जो है डेंजरस साइन होता है, ठीक है। उसके बाद सीवियर अब्डोमिनल पेन अगर किसी पेशेंट को होती है तो ये भी डेंजरस साइन होता है प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो पूछा जाने वाला सबसे ज्यादा क्वेश्चन है प्री इक्लेम्शिया। प्री इक्लेम्शिया या इक्लेम्शिया दोनों ही पूछे जाते हैं, ठीक है। प्री इक्लेम्शिया में आपको पता है कि नॉर्मल पेशेंट को क्या होता है, प्रोटीन यूरिया होगा, है ना, उनके यूरिन में ज्यादा प्रोटीन आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर हाइपरटेंशन होता है 20 वीक्स के बाद, ठीक है। और ज्यादातर तो हाइपरटेंशन और हेडेक ये चीजें मेन होती है। और इक्लेम्शिया में बात करी जाए तो प्री इक्लेम्शिया के सिम्टम प्लस साथ में सीजर पेशेंट को आने लग जाते हैं। तो सीजर के लिए कैसे पेशेंट को मैनेज कर सकते हो वो आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो नर्सिंग मैनेजमेंट आप उनको बता ही सकते हो कि कैसे कैसे करनी, ठीक है। इसमें मेनली इक्लेम्शिया प्री इक्लेम्शिया में आपको क्या करना है, पेशेंट का बीपी मॉनिटर करना है, यूरिन प्रोटीन जो है वो चेक करते रहना है पेशेंट का, बेड रेस्ट उसको प्रॉपर देनी है जब प्री इक्लेम्शिया की स्टेज में, ठीक है, मतलब जब भी प्रेगनेंसी के टाइम पे, और न्यूनेटल और फीटल वेलबींग का ध्यान रखना है।
तो नर्सिंग मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ें आप उनको बता सकते हो। उसके बाद इक्लेम्पशिया का भी सेम मैंने आपको चीज़ें बता दी है, लेकिन इसमें एक चीज़ है, अगर पेशेंट को सीजर आ रहे हैं तो उस टाइम पे आपको एयरवे को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। एयरवे मेंटेन करना है, ऑक्सीजन देनी है, मैग्नीशियम सल्फेट इसमें हम देते हैं मोस्टली, ठीक है, और साथ में बीपी को कंट्रोल रखना है और डिलीवरी के लिए पेशेंट को प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद पीपीएच के बारे में भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो पीपीएच जो है पोस्टमार्टम हेमरेज, आपको पता है एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है डिलीवरी के बाद। इसके अंदर भी आपको मतलब पूछ सकते हैं इसके बारे में कि आपको पता है कि नहीं पीपीएच क्या होता है। तो आपको जस्ट अगर आप फ्रेशर हो तो भी आपको ये सारी चीज़ें बतानी है, क्योंकि मेडिकल सर्जिकल में हमने सारी मतलब सेकंड ईयर में मेडिकल सर्जिकल प्लस गायनी में हमने ये सारी कंडीशंस पढ़ी हुई हैं। तो आपको एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए ना। अगर आप फ्रेशर हो फिर तो आपको और ज़्यादा पता होना चाहिए, क्योंकि आपने अभी अभी पढ़ी है, हमने बहुत टाइम पहले पढ़ी है। तो पोस्ट सी सेक्शन केयर आपको पता है क्या क्या करनी है, वाइटल्स मॉनिटर करने हैं और पेशेंट की ब्लीडिंग जो है वो चेक करते रहना है। पेन मैनेजमेंट, वुंड केयर, अर्ली एम्बुलेशन का भी ध्यान रखना है कि पेशेंट को कई बार डीवीटी होने के चांसेस होते हैं, तो अर्ली एम्बुलेशन जरूर इसमें हमें करवानी है। और तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि गायनी की साइड से आपको पूछे जाते हैं। अभी पीडियाट्रिक के कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। बाकी अगर आपको ये क्वेश्चंस मैं जस्ट ऊपर सुपरफिशियल बता रहा हूँ, अगर डिटेल में आपको रेडी होना है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। विद इन 7 डेज आपको रेडी करके हॉस्पिटल में भेज दूंगा विद रेफरेंस। मैं खुद मॉक इंटरव्यूज भी करता हूँ, आपको रेफरेंस भी देता हूँ, आपको रिटर्न पेपर्स भी देता हूँ, सारी चीजें आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो कोर्स की जो प्राइस है मैंने बहुत कम कर रखे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके चेक ऑन कर सकते हो कि अगर आपको कोर्स लेना है तो मैं आपको विद इन 7 डेज रेडी करके हॉस्पिटल में भेज दूंगा, ठीक है। अभी पीडियाट्रिक्स की बात करते हैं, सबसे फेवरेट जो है अपगार स्कोर। अपगार स्कोर के बारे में वो जरूर पूछते हैं। तो अपगार स्कोर की फुल फॉर्म ही एक तरह से आपको बता देनी होती है ना, असेसमेंट होता है जो कि आपको 1 to 5 मिनट्स के अंदर करना होता है, ठीक है। अपगार स्कोर एक तरह से ऐसी असेसमेंट है न्यूबॉर्न बेबी की जो हमें 1 to 5 मिनट्स के अंदर अंदर कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या है, अपीयरेंस पेशेंट की देखते हैं हम, उसके बाद पल्स देखते हैं, उसकी ग्रिम्सिस देखते हैं, और फिर उसकी बच्चे की एक्टिविटी और रेस्पिरेशन रेट हम मेनली इसमें ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इमीडिएट केयर की अगर बात करें कि जैसे ही बर्थ होता है तो उस टाइम पे इमीडिएट केयर क्या करते हैं, तो इमीडिएट केयर में आप उनको क्या क्या चीज़ें बता सकते हो कि जो बेबी है उसको आपको तुरंत ड्राई करना है, ठीक है, और एयरवे उसका क्लियर करना है, बच्चे को वार्म रखना है, उसकी ब्रीदिंग सेस करनी है, उसकी जो कॉर्ड है उसको क्लैम्प करना है, ठीक है, और ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो इनिशिएट करवानी है, ठीक है। तो ये जो है इमीडिएट केयर में आ जाता है। न्यूनेटल जॉन्डिस अगर हो तो उसके लिए भी आपको पूछ सकते हैं कि उसमें आप क्या करते हो। तो जॉन्डिस में आपको पता है कि येलो कलर हो जाता है बेबी का, या येलो डिस्कलरेशन होता है उसमें, तो वो किस वजह से होता है, ज़्यादातर जब बिलिरुबिन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इसमें मेनली फोटोथेरेपी आपको पता है जो हम देते हैं, तो फोटोथेरेपी इसका जो है बेस्ट ट्रीटमेंट है बच्चे के लिए। उसके बाद बिलिरुबिन उसका मॉनिटर करते रहना साथ में, ठीक है, और एडिक्वेट फीडिंग जो है वो इंश्योर करनी है। इसके साथ और क्या पूछ सकते हैं आपसे, अगर बच्चा रोए ना, अगर जब पेशेंट का बर्थ होता है, बच्चे का बर्थ होता है और वो रोए ना तो क्या करना है, तो उसमें मोस्टली ना हम रिससिटेशन करते हैं, ठीक है, पेशेंट की। तो आप सीधा ऐसे बोल सकते हो कि स्टार्ट रिससिटेशन, क्लियर एयरवे, और पेशेंट को स्टिमुलेट करना है। क्या पता करने के बाद, स्टिमुलेट करने के बाद ही कई बार आ जाता है। कई बार मैंने देखा दोनों पैरों से पकड़ के ऐसे 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 करके हिलाते हैं बच्चे को, तो मतलब उनकी साइड से वो नॉर्मल है, लेकिन हमारी साइड से देखोगे तो हम उसको बोलेंगे तो पागल हो गया यार, क्या कर रहा है बच्चे के साथ। तो स्टिमुलेट कर सकते हो जैसे भी डॉक्टर आपके मतलब आपको एडवाइस करते हैं, ठीक है। और उसके बाद बैग मास्क वेंटिलेशन जो है वो बच्चे को प्रोवाइड करनी है। तो बैग मास्क वेंटिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, तो ये चीज़ें आपको जरूर बोलनी है, बैग मास्क वेंटिलेशन प्लस रिससिटेशन, ठीक है। उसके बाद इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, तो वो आप थोड़ा सा पढ़ लेना, थोड़ा सा याद कर लेना। तो मतलब हर एक चीज़ नहीं, कई बार शुरू में पूछते हैं कि और एट बर्थ कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, तो आप थोड़ा सा एक बार इसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है गायनी और पीडियाट्रिक के अंदर, और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को रेडी भी करा है जो गायनी के हॉस्पिटल है, जैसे कि रेनबो हॉस्पिटल है मालवीय नगर में, तो वहाँ पे मेरे काफ़ी सारे स्टाफ काम कर रहे हैं, उनको भी मैंने रेडी करा था और आराम से उन्होंने इंटरव्यू भी क्लियर कर ली। बाकी आपको अगर एक्सपीरियंस है तो भी, अगर आप फ्रेशर हो तो भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, और अगर इंटरव्यू देने में आपको दिक्कत हो तो मैं बैठा हूँ, आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मैं विद इन 7 डेज़ आपको रेडी करके हॉस्पिटल में भेज दूंगा। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पे फुल डिटेल दे दूंगा। तो आज की वीडियो के लिए बस यही था, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।